तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। भुजा उठा के हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हरि बोल हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। मैं द्वार द्वार गाऊंगा हरि 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 बोल। द्वार द्वार गाऊंगा हरि 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 बोल। मैं सबसे बुलवाऊंगा हरि 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 बोल। सबसे बुलाऊंगा हरि 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 बोल। मेरी मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। आप सब जो आपके बगल में बैठे हैं ना, उनके आगे हाथ जोड़ो, पैर छू के बोलो भैया एक बार हरि बोल बोल दो। और इस हरि बोल का क्या फल मिलेगा, ये मृत्यु के बाद यमलोक में जाके पूछिएगा कि मैंने एक बार हरि बोल बोला है। और जितनी बार आप हरि का नाम बोलेंगे गिनती कर लीजिए और उसका वरदान पूछो। मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। मैं भुजा उठाऊंगा हरि 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 बोल। उठाऊंगा हरि 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 बोल। मैं सबसे बुलवाऊंगा हरि 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 बोल। सबसे बुलवाऊंगा एक बार हरि बोल। ए प्रेम दाता नित्य बोले बोल हरि हरि बोल। प्रेम दाता नित्य बोले बोल हरि हरि बोल। संत समाज बोले हरि 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 बोल। समाज बोले हरि 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 बोल। भक्तन को चित्त बोले हरि 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 बोल। बोले हरि 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 बोल। वैकुंठ के नाथ बोले हरि 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 बोल। वैकुंठ के नाथ बोले हरि 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 बोल। पृथ्वी के मानव बोले हरि 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 बोल। पृथ्वी के मानव बोले हरि 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 बोल। वृंदावन का कण कण बोले हरि 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 बोल। हरि 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 बोल। यमुना जी की लहरें बोले हरि 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 बोल। बोले हरि 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 बोल। गंगा जी की लहरें बोले हरि 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 बोल। बोले हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल मुकुंद माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव हरि हरि बोल। हे हरि बोल मुकुंद माधव हरि हरि बोल। हरि बोल मुकुंद माधव हरि हरि बोल। गौड़िया वैष्णव परंपरा में श्री हरिदास ठाकुर हुए, जिनकी जगन्नाथपुरी में समाधि भी है। वे हरिदास ठाकुर इतनी जोर से कीर्तन करते थे कि अड़ोस पड़ोस के लोग आके बोलते बाबा मन में कर लो भजन, इतना जोर जोर से क्यों करते हो। तब वो बोले कि मैं मन में करूंगा तो मेरा उद्धार होगा, और मैं जोर जोर से करूंगा तो सबका उद्धार होगा, सबका कल्याण होगा। और सब में जनमानस जीवाणु जो वायु में भ्रमण करते हैं उनका भी उद्धार होगा। अब देखो, हम अकेले माइक पे गा रहे हैं, लेकिन आप हजारों की तादाद में हमारे सामने हो। आप यदि एक स्वर में गाओ तो आपकी आवाज के आगे हमारी आवाज कम पड़नी चाहिए, और ऐसा ही कीर्तन आपको गाना चाहिए कि हमारी आवाज कम पड़े। उठाओ दोनों भुजा। हरि बोल मुकुंद माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव हरि हरि बोल। हरि बोल मुकुंद माधव हरि हरि
मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल, भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। देवदत्ताम् इमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। ये देवदत्ता वीणा है, इस वीणा पर मैं हरि संकीर्तन करता हूं क्योंकि ठाकुर जी ने मुझको दी है। ठीक वैसे ही यह कंठ, यह बुद्धि, यह मन, यह नेत्र, यह जीव, यह नासिका, यह कान, हमें सब कुछ ठाकुर जी ने दिया है। इन सबसे भगवत स्मरण और भगवत भजन ही बनना चाहिए, अन्य किसी में हमारी रुचि न हो, ऐसी भावना रखनी चाहिए। कार नारद जी ने उपदेश दिया, वेद व्यास जी महाराज ने भगवान का मधुर स्मरण करके भागवत की रचना की। श्री शुकाचार्य जी महाराज अमर कथा महादेव से सुनकर के उड़ते हुए हिमालयों की कंदराओं से बिटिका यानी कि वेद व्यास जी की गर्भ में आ गए, वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ में आ गए, बिटिका के गर्भ में 12 वर्ष तक मातृ गर्भ में रहे। और 12 वर्ष बाद जब बिटिका जी को लगा कि मेरे गर्भ से ऐसा लगता है कि कोई वेद मंत्र उच्चारण कर रहा है, तब वेद व्यास जी ने दिव्य दृष्टि से देखा तो क्या पाया, गर्भ में छोटे से श्री शुकाचार्य जी हैं। सुखदेव जी से निवेदन करते हुए वेद व्यास जी ने कहा कि बालक 12 वर्ष हो गए तुम्हें मातृ गर्भ में, अब जन्म लो। सुखदेव जी महाराज बोले मैं जन्म नहीं लूंगा। क्यों? जन्म लेते ही संसार की माया मुझको पकड़ लेगी। यदि मुझे आप आश्वासन दें कि संसार की माया मुझे तंग नहीं करेगी तो मैं जन्म लूंगा। तब कहते हैं कि भगवान स्वयं प्रकट हुए और प्रकट होकर के कहा, हे श्री सुखदेव जी, संसार की माया आपको ग्रसित नहीं करेगी, बल्कि संसार की माया में ग्रसित जीवों का उद्धार आपकी वाणी से होगा, आप जन्म लीजिए। तब श्री भागवत के प्रमुख प्रवक्ता श्री सुखदेव जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो सुखदेव जी महाराज की। जन्म लेते ही वन में चले गए। कुछ दिनों बाद भागवत जी के आश्रय में आए और श्रीमद् भागवत जी का आश्रय लेकर के भागवत जी का आस्वादन करके श्री शुकाचार्य जी ने यही भागवत की कथा श्री परीक्षित जी महाराज को सुनाई। सब ने प्रश्न किया, महाराज ये परीक्षित कौन हैं? कृपा कर इनके बारे में हमें बताओ। तब यहां से महाभारत का प्रसंग प्रारंभ हुआ। अब प्रसंग बहुत सुंदर है, बहुत अद्भुत है। यदा मृधे कौरव संजयानां वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरा विग्धगदा विमर्श भ्रगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। यहां से महाभारत का सूक्ष्म प्रसंग सुनाया गया, जिस प्रसंग में वक्षे कृष्ण कथोदयम। बंधुओं एक बात कहें, सदैव चर्चा ऐसी करो 5 लोग मिलकर के भी जिस चर्चा में कृष्ण वार्ता हो। ठाकुर जी की कोई बात नहीं हुई तो आप कोई ऐसी बात शुरू कर दो कि वहां ठाकुर जी की चर्चा होने लगे। चर्चाओं में श्री कृष्ण, प्रसाद में कृष्ण, आपकी यात्रा में कृष्ण, आपकी निद्रा में कृष्ण, आपके उठने चलने फिरने हर स्थिति में कृष्ण आ जाएं, ये भक्ति का स्वरूप होता है। और ये प्रयास आप अपनी तरफ से करना प्रारंभ करो। पता चली 5 मित्र मिले, परिवार के लोग मिले, हंसी मजाक कर रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, तो अपनी तरफ से ऐसा कोई बात छेड़ दो कि थोड़ी देर के लिए सही ठाकुर जी की चर्चा होने लगे। वहां पर कह दो, अरे हमारे यहाँ कथा हुई थी कटनी में, महाराज जी की हमने कथा सुनी, वहां हमने ये बात सुनी, बड़ी अच्छी बात लगी। तो फिर वो 4 लोग कहेंगे हाँ हमने भी रील में कुछ सुना था, वो भी कुछ चर्चा करेंगे। फिर वो कहेंगे हमने उन महाराज जी के प्रवचन सुने। तो कम से कम आपकी वह चर्चा लाभकारी हो जाएगी, क्योंकि ठाकुर जी की चर्चा उसमें शुरू हो जाएगी। वक्षे कृष्ण कथोदयम। अपनी हर परिस्थिति स्थिति में ठाकुर जी को जोड़ना आप प्रारंभ करो। भोजन प्रसाद बन जाएगा,
चर्चा सत्संग बन जाएगी, स्नान गंगा स्नान बन जाएगा, निद्रा ध्यान बन जाएगी, सफर यात्रा बन जाएगा अगर ठाकुर जी जुड़ गए तो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस संग में जिस रंग में जिस ढंग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा। हर परिस्थिति आपकी कृष्णमय हो जाए, ऐसा प्रयास करो। भक्ति का एक स्वरूप है कि वो विषय वार्ता सुनकर के, संसारी चर्चा सुन के उसके मन में उथल पुथल होती है कि नहीं, कोई ठाकुर जी की बात करो, कोई ठाकुर जी की चर्चा सुनाओ, कोई ठाकुर जी का भाव हो। सूत जी महाराज से जब कहा कि महाराज जी परीक्षित कौन है, कृपा कर इसका परिचय दीजिए, तब सूत जी बोले परीक्षित का परिचय देना मैं कोई ऐसा जरूरी तो नहीं समझता, पर परीक्षित की कथा मैं इसलिए सुनाऊंगा क्योंकि परीक्षित की कथा से कृष्ण कथा का उदय होगा। परीक्षित की बात करने से कृष्ण चर्चा अपने आप होने लगेगी, इसलिए मैं परीक्षित की बात करूंगा। वक्षे कृष्ण कथोदयम। अब ये करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन कर लो तो बहुत अच्छा, कि जिस बात में कृष्ण प्रकट नहीं होंगे, राम प्रकट नहीं होंगे, महादेव प्रकट नहीं होंगे, वो बात ही नहीं करनी अपन को। जिस चर्चा में, जिस स्थान पर, जिस व्यक्ति से मिलने पर इनका प्रादुर्भाव नहीं है, वहां हमें नहीं जाना है, उससे बचना है।